हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे डिजिट और नंबर क्या होता है। तो डिजिट का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब होता है अंक। जैसे डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। डिजिट किसी एक अंक को कहते हैं। जैसे डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। जैसे ऐसे 1 लिखा, ये डिजिट हो गया। या फिर ये 4, 5, इसे डिजिट कहेंगे। यानी डिजिट कभी भी जब लिखा जाएगा तो कॉमा में लिखा जाएगा। इस प्रकार से कॉमा लगा हुआ है तो इसे डिजिट में पढ़ेंगे। 1, 2, 6, 7। कॉमा का मतलब होता है कि वो उसको अलग कर रहा है, न कि ये कहीं में। तो डिजिट का मतलब होता है अंक, और अंक को हम इस प्रकार लिखते हैं। अगर जो हमें कहीं लिखना होता है तो हम इस प्रकार से कॉमा द्वारा उनको अलग करके लिख सकते हैं। कोई भी डिजिट ऐसी लिखी जा सकती है 1, 6, 6, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने समझा कि डिजिट क्या होता है और उसे कैसे लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि नंबर क्या होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं। तो नंबर का मतलब होता है संख्या। हिंदी में उसे कहेंगे संख्या। अब संख्या कैसे लिखते हैं? जैसे जब कोई डिजिट 2 बार लिखा हो तो वो नंबर बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा 45, ये डिजिट नहीं है, ये आपका नंबर है। अगर जो ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं, ये भी आपका जो है नंबर है, क्योंकि यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया है। कॉमा लगाने से वो डिजिट बन जाता है। अब इसी को अगर जो हमें डिजिट में लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब ये आपका जो है नंबर में हो गया, ये आपका डिजिट में हो गया। तो जिस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार से उनको लिखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये तो 3 अंक तक का था, 3 डिजिट था। तो अब आगे जैसे और बड़ी हो जाए, और बड़ी हो जाए, ये सारे के सारे आपकी नंबर कहलाएंगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा कि जब आप इंडियन सिस्टम पढ़ते हो तो इंडियन सिस्टम में डिजिट के बाद कॉमा भी लगता है। और कॉमा कैसे लगता है इसको भी बता दे रहा हूं। तो जैसे हम एक और डिजिट ले लें। अब ये हमारी जो है सभी संख्याएं हैं, इनमें हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे जो हमारे इंडियन सिस्टम में लिखा जाता है। इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 अंक पे कॉमा लगाते हैं, यानी 3 डिजिट के बाद ऐसे गिनेंगे। अगर जो हमें गिनना होगा तो हम डिजिट मानेंगे, पूरा बोलना होगा तो हम इसे नंबर मांगेंगे, संख्या कहेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 3 अंक पे ऐसे कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद फिर ऐसे गिनते आइए 1, 2, 3, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। 1, 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद 1, 2, 3, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। 1, 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। 1, 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। इसका मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम इंडियन सिस्टम में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो 3 अंक पे पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक पे लगाते हैं। जैसे देखिए पहले हमने 3 अंक पे लगाया, उसके बाद फिर 2 अंक पे लगाया, फिर 2 अंक पे लगाया। ऐसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर जो आपको शुद्ध रूप में लगा के लिखना हो कॉमा, तो आप इस नियम का पालन करेंगे कि पहले 3 अंक पे लगाएं, फिर 2-2 अंक पे लगाएं। जैसे और बड़ी एक संख्या ले लें। अब अगर जो इसमें कॉमा लगाना हो तो पीछे से गिनेंगे 1, 2, 3, यहाँ लग गया कॉमा। 1, 2, यहाँ लग गया 1, 2, यहाँ लग गया 1, 2। अब ये जो नंबर हुआ ये शुद्ध रूप में हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं कि नंबर क्या होता है और इंडियन सिस्टम में हम कॉमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे कि नंबर नेम कैसे लिखते हैं। यानी अगर जो किसी भी संख्या का आपको शब्दों में लिखना हो, किसी भी संख्या को आपको शब्दों में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको 1 से लेके 100 तक नंबर नेम हिंदी में भी याद होना चाहिए और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी में याद है तो आप
हिंदी में आसानी से लिख लेंगे। यदि आपको 1 से लेके 100 तक इंग्लिश में याद है तो आप इंग्लिश में आसानी से लिख लेंगे। तो पहले देखिए हम आपको इंग्लिश में लिखना बता रहे हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ले लिया। अब इसका अगर जो हमें नंबर नेम लिखना हो तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? 1s, 10s, 100। तो 100 प्लेस पे क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400। 10s प्लेस पे 5 है, 56। इस प्रकार से हमने लिखा। अब अगर जो यही नंबर और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे अब इसको भी गिनेंगे 1s, 10s, 100, 1000। तो इसको देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000। तो 1000 वाले को पहले लिखेंगे 6000। अब देखिए 1000 प्लेस पे 6 है, उसके बाद में 100 प्लेस पे 7 है, तो 767। इस प्रकार से हम लिखते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे और बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? अब देखिए इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। जब यहाँ हमारा 10,000 हो जाएगा तब हम इसे कैसे लिखेंगे? 67,000। फोर 467। तो 100 प्लस में 4 है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का नंबर नेम आसानी से कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ गलतियां हो। देखिए हमने एक नंबर और ले लिया है, तो पहले कामा लगा लेंगे 1 2 3 1 2। इस प्रकार से कामा लगा लिए। अब इनका नंबर नेम लिखते हैं। तो पहले काउंटिंग करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इसे लिखेंगे। देखिए लाख पे 1 है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 1,26,000। अब देखिए 100 प्लेस पे 7 है, 767। लास्ट के 2 डिजिट को डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं। इस प्रकार से हम लिख लिया। अगर जो और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लें तो कैसे लिखेंगे? जैसे यही है, एक और बढ़ा दें, कॉमा लगा लेते हैं 1 2 3 1 2। इस प्रकार से कॉमा लगा लिए। अब इनको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखिए 10 लाख में ये हमारा आ रहा है, तो इसे पढ़ेंगे 31,26,000 767। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा इसका क्रम बढ़ाते चलते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ लॉजिकल नंबर लेके आपको बताते हैं जहां बच्चे गलती करते हैं। आपको लाख 10 लाख तक बता दिया, अब करोड़ की बारी है। तो यहीं से पहले देखिए हमने एक नंबर लिया है, पहले हम कामा लगा लेते हैं 1 2 3, कामा लग गया 1 2, कामा लग गया 1 2, यहाँ कामा लग गया। इस प्रकार से हम इंडियन सिस्टम में कामा लगाते हैं, यानी कि भारतीय प्रणाली कहते हैं। अब इसका काउंटिंग करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
तो करोड़ में देखिए हमारा 2 आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 2 करोड़, 31 लाख, उसके बाद में ये देखिए 26,000, 767, 67, इस प्रकार से हमने सीखा कि अगर जो कोई भी नंबर दिया है अल्टरनेट करके तो हम कैसे नंबर नेम लिखेंगे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी एग्जांपल लेना चाह रहा हूं जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं उनका नंबर नेम लिखने में। तो पहले शुरुआत करते हैं 2 डिजिट से। तो देखिए जैसे दिया है 40, ठीक है 2 डिजिट है, तो इसे आप क्या कहेंगे 40। लेकिन अगर जो ये 3 डिजिट हो गया, अब देखिए इसको पहले पढ़ेंगे हम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो देखिए टेंस प्लेस 0 है, तो जो 0 रहता है उसे हम नहीं गिनते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, तो हम क्या लिखेंगे 400। उसके बाद टेंस प्लेस की वैल्यू 0 है, केवल 7 है, लिख देंगे 7। इस प्रकार से देखिए अगर जो 4 डिजिट में कोई नंबर दिया हो, इसकी डिजिट कितनी है 4, कैसे गिने 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। अगर तुम आपसे कोई पूछे कि कितने डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये भी है आपका 4 डिजिट। तो देखिए इसको भी ऐसे ही गिनेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो देखिए 1000 प्लेस पे 1 है, कॉमा लगा लीजिए यहाँ पे 1000। अब उसके बाद में 100 प्लेस पे 4 है, तो वही अल्टरनेट फिर आ जाएगा 407। 1407, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों प्लेस 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी 1400। तो क्या लिखेंगे 1000। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे नंबर का नंबर नेम लिखते हैं जिनमें 0 भी रहता है और डिजिट भी रहते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लिए हैं आपको नंबर नेम समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 0 है, तो वैसे ही इसको गिनेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद में लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो यहाँ 1000 प्लेस पे 1 है, तो 1000। 100 प्लेस पे 2 है, तो 200। अब यहां पर देखिए लास्ट का 240 है, 40, 1240। इस प्रकार से हम नंबर नेम लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो वंस प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 2, हंड्रेड प्लेस पे 0 और थाउजेंड प्लेस पे 1, तो 1000। अब देखिए 100 प्लेस 0 है, तो 100 प्लेस को छोड़ देंगे 21। इस प्रकार से लिखते हैं। अब अगर जो इसको देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यहाँ पर टेंस प्लेस 0 है, तो जो प्लेस 0 रहेगा उसे हम छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। यहाँ पे होगा 2000, 2000
100 टेंस प्लेस 0 है, तो टेंस प्लेस को छोड़ देंगे, लिखेंगे सीधे 1। 2101। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर जो इस तरह से लिखा हो तो पहले इसके पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस प्लेस है आपका 0, यहाँ पे ऐसे कमल है। 1000, 1000 प्लेस पे 1 था, देखिए 100 प्लेस 0 है, इसे छोड़ देंगे। टेंस प्लेस पे 2 है, यानी 20। 1020, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1020। यहाँ वंस प्लेस भी 0 है। और एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है ताकि आप नंबर को और आसानी से लिख सके और समझ सके। देखिए, अगर जो इस प्रकार से दे रखा है, यानी 00 दे रखा है, तो क्या करेंगे, ऐसे पहले गिनेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। उसके बाद देखिए 100 प्लेस पे आपका 5 है, 1000 प्लेस पे 1 है, 1000, 500। इस प्रकार से इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंस प्लेस और वंस प्लेस दोनों 0 है, उसे छोड़ देंगे, यानी 1500, इसे लिखेंगे। अगला देखिए, इसको भी ऐसे पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000। अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पे 5 है और 1000 प्लेस पे 1 है, तो पहले 1000 प्लेस को लिखेंगे 1000। अब देखिए बाकी के 0 है, केवल वंस प्लेस है, तो 1005। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और देखिए ये है, ये 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट हमने आपको बता दिया, अब 5 डिजिट, इसको भी ऐसे गिनेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, तो देखिए यहाँ 1000 प्लस 0 लेकिन ये 10,000, तो इसे सीधे लिखेंगे 10,000। अब देखिए 100 प्लस पे 5 है, तो 500। टेन। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर जो इस प्रकार से दिया हो, बस आपको 0 की स्थिति को देखना होगा और समझना होगा कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। अगर जो ये बात समझ में आ गई तो आप आसानी से नंबर नेम आप लिख सकते हैं। और जो भी मैं नंबर नेम बता रहा हूँ एकदम सरल है, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, समझना होगा। देखिए पहले इनको ऐसे काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 1 दिया हुआ है, तो जो प्लेस दिया वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ टेंस प्लेस पे 10,000 है, तो 10,000 लिखेंगे। अब देखिए 100 प्लेस पे 5 है, तो 500। देखिए यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 1। तो क्या पढ़ेंगे, 10,501। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं जिससे आपको समझने और लिखने में आसानी होगी। अगर जो 0 पूरा है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल 0 पे ध्यान देना है। वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस पे 4 है, सीधे लिख देंगे 400। यहाँ पे इसको देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, कमा लगाते रहिए, लाख। अब यहाँ पर लाख पे दे रखा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। पहले आप ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। मैं बार बार इसको काउंटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि लिखने से पहले उसको गिना जाता है, क्यों, कितना प्लेस है, किस जगह पे हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 लाख, लाख प्लेस पर ये है 1 लाख, 50,000,
अब यहाँ 100 प्लेस भी 0 है, 10 प्लेस भी 0 है, दोनों छोड़ देंगे, सीधे लिखेंगे 1। कितना आसानी से हमने लिख लिया, 1,50,001। इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो इनको अगले को देख लीजिए, 1s 10s 100, कमा लगा लिए, 1000 10,000, यहाँ भी कमा लग गया, लाख 10 लाख। अब क्या हो गया, तो ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 10 लाख। पहले लिखेंगे 10 लाख, उसके बाद देखेंगे क्या है, 1000 प्लेस पे क्या है, 50, तो लिखेंगे 50,000। अब 100 प्लेस पे आपका 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। 10 प्लेस पे 30 दे रखा है, तो लिखेंगे 30। इस प्रकार से हम लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनको भी जल्दी से देख लीजिए। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कमा लगा लीजिए। अब की बार क्या हो गया, 62 लाख। थाउजेंड प्लेस पे देखिए केवल 5 दे रखा है, तो हम इसी के लिखेंगे 5,000। 100 प्लेस आपका 0 है, 10, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको देख लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये भी हो जाएगा 1 लाख। यहां पर देखिए 1000 प्लेस आपका 0 है, इसे नहीं लिखेंगे। 100 प्लेस आपका क्या है, 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 500। उसके बाद में आपका पूरा 0 है, 10 प्लेस, इतना ही हो गया इसका, 1,05,000। इसको देखेंगे, पहले गिनेंगे ऐसे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए 10 लाख, यानी ये लाख प्लेस है, लाख प्लेस पे कितना दिया है, 10 लाख। 10 लाख 20,000, 1000 प्लेस पे देखिए 20 दे रखा है, 20,000। 100 प्लेस पे 6 दे रखा है, 600। देखिए 10 प्लेस आपका 0 है, केवल 8 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका भी नंबर नेम हो गया। अगला देखिए, अगर तो इस प्रकार से दे रखा है तो आप कैसे करेंगे, इसको भी काउंटिंग कीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000 20,000। देखिए 100 प्लेस और 10 प्लेस 0 है, तो जो नंबर है 6, ऐसे लिख देंगे। 1 प्लेस पे 6 है, तो 20,006। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। इस प्रकार से क्या हो गया, 3 लाख। उसके बाद में यहाँ पर 1000 प्लेस 0 है, 800। उसके बाद में यहाँ 10 प्लेस 0 है, 6 3,08,6। इसी प्रकार से हम सभी नंबर का नंबर नेम लिखते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक दो एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, ताकि आपको करोड़ तक का नंबर नेम लिखने में आसानी हो जाए और समझ में आ जाए। ये समझते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। देखिए इतना बड़ा अगर जो नंबर दे रखा हो तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे, तो पहले हमने आपको बताया कि काउंटिंग कर लीजिए। कैसे करेंगे, 1s 10s 100, कॉमा लगा लीजिए, 1000 10,000 लाख 10 लाख,
करोड़ 10 करोड़। तो देखिए करोड़ का जो प्लेस है वो 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे 10 करोड़। उसके बाद में देखिए लाख के प्लेस पे आपका 6 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 6 लाख। उसके बाद में 1000 का प्लेस 0 है तो इसे छोड़ देंगे। 100 प्लेस 1 है तो 100। टेंस प्लेस पे 2 और वंस प्लेस पे 5, 25। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे 10 करोड़ 6,125। एक एग्जांपल इधर और देखिए, इसको भी ऐसे कहिए वंस टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे 26 लाख। लाख प्लेस पे क्या है 26, तो लिखेंगे 26 लाख। 26 लाख 1000 प्लेस पे 6 है तो लिखेंगे 6,000 706। यहाँ 700। टेंस प्लेस आपका 0 है, वंस प्लेस 6 लिख देंगे। उसके बाद में इसको देखेंगे वंस टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। अब देखिए कितना है 1 करोड़। उसके बाद में लाख प्लेस पे 2 है तो 2 लाख। थाउजेंड प्लेस पे 1 है तो 1000। थ्री हंड्रेड, 100 प्लेस पे 3 है तो 300। टेंस प्लेस 0 है 6। 1 करोड़ 2,01,306। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। एक आखिरी नंबर और है, इसको भी ऐसे काउंटिंग कीजिए वंस टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अब देखिए 10 करोड़ है तो पहले लिखेंगे 10 करोड़। लाख प्लेस पे 2 है केवल तो 2 लिखेंगे 2 लाख। 1000 प्लेस आपका 0 है, इसको छोड़ देंगे। 100 प्लेस पे 3 है तो यहां पर लिखेंगे 300। टेंस प्लेस 0 है 1, वंस प्लेस 1 तो लिख देंगे 1। 10 करोड़ 2,03,01। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का नंबर नेम लिख सकते हैं। अक्सर बच्चों की समस्या होती है कि नंबर नेम हम कैसे लिखें। अगर जो बीच में 0 आ जाता है तो वो गलती कर बैठते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम उनको कैसे लिखें। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे इस तरह की परेशानी से में है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने इंडियन सिस्टम को बताया है कि इंडियन सिस्टम में नंबर नेम कैसे लिखते हैं और कामा कैसे लगाते हैं।